कलशकुमदेवता ह्यागच्छति सुप्रतिष्ठवर्धो भवं पूजां गृहाण कलशकुमदेवता वाह्यामि स्थापयामि पूजयामि नमस्कारं करोमि सावधान। सूर्यादि नवग्रह देवता भ्योर्मोन्मय सूर्यादि नवग्रह देवता ह्यागच्छति सुप्रतिष्ठवर्धो भवं पूजां गृहाण ब्रह्माम्रादि क्रांतकारी भानु शशि भूमि भूश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः क्षेमकरा भवन्तु। ओम पंचलोकपाले ध्योन्मोन्मय पंचलोकपाल देवता ह्यागच्छति सुप्रतिष्ठवर्धो भवं पूजां गृहाण। ओम श्री सप्तऋषि देवता ह्यागच्छति सुप्रतिष्ठवर्धो भवं पूजां गृहाण। सप्तऋषि देवता ध्योन्मोन्मय कस्पु वशिष्ठस्य विश्वामित्र जगोबलं जगन्नाथ भारद्वाज सप्त तेरस्य समरिता सप्तऋषि देवता। ओम अष्ट संजीवी देवता ध्योन्मोन्मय अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च भीष्म कृपा परशुरामस्य सप्तनामानि पूजयामि नमस्कारं करोमि। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यागम्यं विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री सत्यनारायण भगवान ह्यागच्छति सुप्रतिष्ठवर्धो भवं पूजां गृहाण। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्रक्षः सहस्रपाद भूमिको सर्वात्मस्मृतमेनातिरो अति एतावान् ज्यायाश्च पुरुषः पादो विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोर्ध्व उदेत पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विषं व्यक्रामत्तासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अधिरित्यता पश्चात् भूमिमधो पुरः तस्माद् विना सर्वभूताः समृद्धस्तु तेजः ऐसे जने की त्रियां और मैं आगे रख देनी। ओम कांडात करो हंति प्रभाव स्टोरी एवं दूरपतन शास्त्र निस्तेन च दुर्वाक्रानम विद्यार्थी दुर्वाक्रानम समर्पयामि दुर्वाक्रांते चंद्रमावन सो जात सो हो सूर्यो जय स्रोत्राद्वाश्य प्राणशमका अग्निर्जात ध्यामि हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं नवेदयामि नभच। ओम नैवेद्यं मिठा ओम अनाभ्य आसीदन कृष्णो देवः समर्पध्यान सदायो कानकल्पे नैवेद्यं नेवाक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपात्रे परिवेष्टितो विजय। इस कलयुग में सारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्राणवेता श्री सूत जी से इस प्रकार पूछा कि प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसे तप अथवा व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य की प्राप्ति हो तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। शास्त्रों के जानने वाले श्री सूत जी बोले कि एक समय नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेकानेक लोकों में घूमते हुए यहाँ मृत्यु लोक में आए। यहाँ पर अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से पीड़ित देख करके विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में सोच करके वे विष्णु लोक हो गए। वहां पर श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव कोई इस नारायण को जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे देखकर के स्तुति करने लगे कि भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप होते हुए सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान कहने लगे कि मुनि श्रेष्ठ आपके मन में क्या विचार है, किस काम के लिए यहाँ पर आना हुआ है, निसंकोच कहो, बिना डर के कहो। तब नारद मुनि कहने लगे कि मृत्यु लोक के निवासी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए तो अपने पाप कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी होते हैं। हे नाथ मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही परिश्रम से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान कहने लगे कि अनाथ मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ बहुत पुण्य का देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है, उत्तम व्रत है। आज मैं तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ का सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के मुख से ऐसे वचन सुनकर के नारद मुनि ने कहा कि ये प्रभु कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान ने कहा कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला
यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर के पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के भाव में सांठी यानी कि चावल का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ ही ले लेना चाहिए। भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करके बंधु बांधवों के सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। उसके बाद स्वयं भोजन करे। रात्रि में गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान को याद करता हुआ सारा समय बिताए। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का छोटा सा सरल सा उपाय है। श्री स्कंद पुराण रेवाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। बोलो प्रेम से हरे नमः। हरे नारायण। श्री सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहते हैं। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने उसे दुखी देखकर के बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर के आदर के साथ पूछा कि ब्राह्मण, तुम नित्य दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? इस श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकलता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस दुख से छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा करके। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मन चाहे फल के देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को बूढ़े ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उस व्रत को करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई और वह सवेरे ही उठकर के श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा को कर दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण अनेक दुखों से छूटकर के अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे भी जो पृथ्वी पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद ऋषि से कहा हुआ नारायण भगवान का यह व्रत मैंने तुमसे कहा कि ब्राह्मणों, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा कि मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर के किस किस ने इस व्रत को किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहने लगे कि मुनियों, जिसने भी इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख करके ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ पर धन धान्य आदि की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत हुआ। चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने पर जो भी धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान का व्रत करूंगा। यह बात मन में विचार करके वह बूढ़ा लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर के जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। वहां पर उसे उन लकड़ियों के दाम 4 गुना अधिक मिला था। वह दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर के पक्के केले की बनी, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर अपने भाइयों को बुलाया, विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके वैकुंठ लोक को चला गया। श्री स्कंद पुराण रेवाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। बोलो प्रेम से हरे नमः। सूत जी कहने लगे कि ये श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहते हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि उल्कामुख नाम का एक बड़ा ही बुद्धिमान राजा था। वह सदा सच बोलता था, जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देवताओं के स्थानों पर जाकर के गरीबों को धन देकर के उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी।
भद्रशिला नदी के किनारे पर उन दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। वहां पर एक साधु बनिया आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देख करके विनती करके पूछने लगा कि हे राजन, यह भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं और मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप यह मुझे बतलाइए। राजा कहने लगा कि साधु अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के मुख से ऐसे वचन सुन साधु ने बड़े आदर के साथ कहा कि राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कहने के अनुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से संविधान सुन व्यापार से निमित्त हुआ, आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा, ऐसा आश्वासन दिया। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे कि उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन पर दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति से बड़े सद्भाव से बड़े मीठे वचनों से कहा कि हे पतिदेव, आपने जो संकल्प किया था कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उससे करिए। साधु ने कहा कि मैं कन्या के विवाह पर ही इस व्रत को करूंगा, बार बार खर्चा करने से अच्छा है एक बार खर्चा हो जाए। यह कहकर के साधु बढ़िया व्यापार करने के लिए चला गया। कुछ वर्षों के बाद जब लौट कर आया तो कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई, जवान हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो दूत को बुलाकर कहा कि लड़की के वास्ते कोई योग्य वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर के दूत कंचन नगर में गया और वहां देख करके लड़की के वास्ते एक बणिये के पुत्र को ले आया। उस लड़के को देख करके साधु ने अपने भाई बंधुओं के सहित प्रसन्नचित मन से अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया कि तुम्हें दान दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बढ़िया पुनः जमाता को लेकर के व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रतनसारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचकर व्यापार करने लगे। एक दिन सत्यनारायण भगवान की मां से कोई चोर राजा का धन चुरा करके जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता हुआ देख करके चोर ने घबरा करके राजा को उस धन को उसी नाम में चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और चोर भाग गए। जब राजा के दूतों ने साधु बढ़िया के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर कहने लगे कि ये दो चोर पकड़ करके लाए हैं, देख करके आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका कहा भी किसी ने नहीं सुना। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर भी जो धन रखा हुआ था उसे भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुख तो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई तो माता ने कलावती पुत्री से कहा कि पुत्री, अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या विचार है। कलावती ने बड़ी शीघ्रता से कहा कि माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मन चाहा फल देने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के मुख से ऐसे वचन सुन लीलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी की। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वरदान मांगा कि मेरे पति और दामाद जल्दी आ जावें और प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दिखाई दिए और कहा कि राजन, उन दोनों बंदी वेश्यों को प्रायः ही छोड़ दो, वह उनका धन जो तुमने ग्रहण कर लिया उस धन को उन्हें दे दो, नहीं तो तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों बढ़िया के पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया तो दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और डर के मारे पिछली बातों को याद करते हुए कुछ भी नहीं कहा। तब राजा ने बड़े मीठे वचनों में कहा कि महानुभाव, भोवी के वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने उनको हजामत आदि बनवा करके, नए नए वस्त्राभूषण आदि बनवा करके उनका जितना भी धन लिया था
उसे दुगना धन देकर के आदर से विदा कर दिया। दोनों वे से अपने घर को चल दिए। श्री स्कंद पुराण रेवा खंड श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। बोलो प्रेम से हरे नाम। हरे नारायण। और सूत जी महाराज कहने लगे कि बनिया ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेश में श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि साधु तेरे नाम में क्या है। अभिमानी बनिया हंसता हुआ कहने लगा कि दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेद तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। बनिया का ऐसा कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर के दंडी भगवान वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे आसन जमा करके बैठ गए। दंडी भगवान के जाने के बाद बनिये ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर बड़ा अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देख करके मूर्छित हो गया और मूर्छा खुलने पर बहुत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका जमाता उसका दामाद कहने लगा कि आप शोक न करें, यह दंडी भगवान का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। अपने जमाता के मुख से ऐसे वचन सुनवा दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके कहने लगा कि ये भगवान, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे, झूठ बोला था, मेरे उस अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहकर के महान अशोकातुर होकर के रोने लगा। तो दंडी भगवान कहने लगे कि ये बनिए के पुत्र, तो मेरी आज्ञा से बार बार दुख को प्राप्त हो रहा है, तो मेरी पूजा से विमुख हो गया है। तब साधु ने हाथ जोड़ करके विनती करते हुए कहा कि भगवान, आपकी माया में मोहित हुए ब्रह्मा भगवान आदि भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तब मुझ सद्बुद्धि बिना बुद्धि का इंसान कैसे जान सकता है। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति से भरे हुए वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए तथा इंसानुसार वर देकर के अंतर ध्यान हो गए। जब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से भरी हुई है, फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर की ओर चला तथा नगर के निकट पहुंचने पर दूत धन के रक्षक दूत को कहा कि हमारी सुंदर नगरी को देखो। साधु ने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने जमाता के सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़ी खुशी में भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं तो अपने पति के दर्शन करने जाती हूँ, तू भी काम पूरा करके शीघ्र आना। परंतु कलावती प्रसाद छोड़ करके पति के दर्शन करने के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख करके साधु बड़ा दुखी हुआ और कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई हो उसे क्षमा करो। ऐसा कहकर के वह दंड के समान बार बार पृथ्वी पर गिरने लगा। तब दिनों के पालन करने वाले सत्यदेव भगवान खुश हुए और आकाशवाणी हुई कि ये साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके पति के दर्शन करने के लिए चली आई, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद खाकर लौट कर आए तो तेरी कन्या का पति वैसे मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कलावती ने घर जाकर प्रसाद खाया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों के सहित सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। फिर इस लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्गलोक को चला गया। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। बोलो प्रेम से हरे नाम। हरे सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन त्वंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वह वन में गया। वन में जाकर के वन के पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आया तो वहां उसने ग्वालों को, पाड़ियों को भक्ति भाव से बांधवों के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा देख करके अपने अभिमान के कारण मैं तो उनके पास गया और मैं उनको नमस्कार ही किया। जब पाड़ियों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग करके अपनी सुंदर नगरी की ओर चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने ही किया। तब वह विश्वास कर घोड़े से उतर नंगे पांव ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया तथा दीर्घ काल तक सुख भोग करके मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाते हैं। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहते हैं। वृद्ध स्थानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया था।
लकड़हारा वीर राज हुआ। उन्होंने उस जन्म में श्री रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर के बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। साधु नाम का बनिया राजा मोरध्वज बना। उसने अपने पुत्र को आरे से चीर करके श्री कृष्ण भगवान को देकर के मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज त्वंगध्वज स्वयं शंभु मनु हुए और उन्होंने भी भगवान के सभी भक्ति कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराण रेवाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। बोलो प्रेम से हरे नारायण। हरे नारायण। पुष्पाणि यथा कालो भंगे पुष्पाणि मे गृहाणां परमेश्वर दिव्य मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि। नारायण जी के